भी अपनी वायरल न्यूज देख चुका था। उसने गुस्से में एक फ्लावर वेस जमीन पर दे मारा और तभी उसका फोन बजने लगा। कबीर की माँ कविता का फोन था। कबीर ने गहरी सांस ली और कॉल बैक किया। कबीर, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे बारे में न्यूज चैनल्स पर इस तरह बढ़ाओगे तुम कपूर खानदान की शान? माँ, आई डिड नथिंग। उस लड़की ने धोखे से ये सब किया। और आप तो जानती है ना कि मीडिया को बस सेंसेशनल न्यूज चाहिए। कबीर, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम आधे घंटे के अंदर घर पहुंचो। वी नीड टू टॉक। कबीर ने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट किया और श्रेया को कोसते हुए बोला, अपने आप को बहुत क्लेवर समझती हो ना तुम? यहाँ से बचकर तो निकल गई हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी कबीर कपूर नहीं। पहली मुलाकात में श्रेया और कबीर गलत फहमी का शिकार हो गए थे और एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करने लगे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि अगर दोनों ने कुछ गलत नहीं किया था तो फिर पिछली रात किसकी गलती थी और आखिर उन दोनों के बीच हुआ क्या था? क्या कोई उनके खिलाफ साजिश रच रहा था? वहाँ श्रेया टैक्सी से उतरकर जल्दी से अपने घर के अंदर पहुंची और उसे देखकर उसके पिता उदय सिंघानिया की भौहें तन गई। श्रेया ने घर की चौखट पर कदम रखा ही था कि वो आंखें दिखाकर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मना किया था ना अपनी शक्ल दिखाने से। उदय सिंघानिया की आवाज में तंज था और आंखों में गुस्सा। इससे पहले कि श्रेया कोई जवाब दे पाती, एक करारा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। उदय गरज कर बोला, तू जैसी औलाद से तो बे औलाद रहना बेहतर है। और तेरी माँ अगर जिंदा होती तो ये देखकर सदमे से मर गई होती। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने हमें। श्रेया अपना गाल सहलाती हुई जमीन में धंसी जा रही थी। इतने में श्रेया की सौतेली माँ दिव्या ने आगे बढ़कर उदय को पकड़ लिया और बोली, अरे बस भी करो, अपनी सगी बेटी को कोई इस तरह जलील करता है क्या? जरा देखो तो बेचारी को गाल कैसे लाल हो गए मेरी राजकुमारी के। दिव्या की प्यार भरी आवाज सुनकर श्रेया का माथा ठनका। वो दिव्या की तरफ देखकर अपने मन में बोली, ये सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल रहा है? मुझे हर बात पर ताने सुनाने वाली मेरी सौतेली माँ मुझे राजकुमारी कहकर बुला रही है, मेरी साइड ले रही है, और वो भी ऐसे मौके पर। हे भगवान, या तो मेरे सिर से ड्रग्स का असर नहीं उतरा है या फिर मिसेस दिव्या सिंघानिया कोई ड्रग्स खाकर बैठी है। श्रेया अभी इसी कंफ्यूजन में थी कि दिव्या ने आगे बढ़कर श्रेया के कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से बोली, उदय, हमारी लड़की जवान है। जवानी में गलतियां आखिर किससे नहीं होती? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपने रिश्ते ही तोड़ दें। श्रेया ने तुरंत दिव्या की बात काट दी और बोली, आओ, अब समझ आया मुझे आप मेरा साइड क्यों ले रही थी। मीठी छुरी बनकर मेरा ही पत्ता काटने में लगी हैं आप। पर मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिससे पापा को शर्मिंदा होना पड़े। पापा, आप इनकी बातों में मत आइए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। श्रेया के तेवर और बात करने का तरीका देखकर उदय का पारा और चढ़ गया। बेशर्म लड़की, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, अपनी माँ से कितना बदतमीजी से बात कर रही है। सच कहती थी तुम दिव्या, इसे हद से ज्यादा छूट देकर बिगाड़ दिया है मैंने। अगर शुरू से तुम्हारी बात मानता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। अब तो इसकी शक्ल से ही घिन आ रही है मुझे। अपने पापा से अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर श्रेया की जैसे जुबान ही जम गई थी। पूरे घर में उसे प्यार करने वाला एक लौता इंसान भी आज उससे नफरत करने लगा था। दिव्या श्रेया की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराई और उदय से बोली, ओफ उदय, ये वक्त लड़ने झगड़ने और किसी की गलती निकालने का नहीं है। मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, पर पता नहीं श्रेया मेरी बात मानेगी या नहीं। श्रेया को खुद समझ नहीं आ रहा था कि दिव्या ये आखिर कैसी चाल चल रही थी, लेकिन उसे अंदाजा हो गया था कि वो श्रेया की जिंदगी में किसी बड़े तूफान को लाने वाली थी। तभी दिव्या ने अपनी बात बोली, जिसे सुनकर श्रेया के होश उड़ गए। उसने बेचैन होकर उदय की तरफ देखा। उदय का चेहरा बता रहा था कि दिव्या के इस फैसले में उनकी भी रजामंदी है। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं ना कि मुझे एक्टिंग में अपना करियर बनाना है। ऐसा मत करिए प्लीज। पर उदय ने श्रेया की एक ना सुनी और उसे अपना आखिरी फरमान सुना दिया। जैसा दिव्या ने कहा तुझे वैसा ही करना होगा श्रेया, वरना मेरा मरा मुंह देखेगी।
उदय के आखिरी शब्द सुनकर श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो धीरे से बोली, ठीक है, आप लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इसी के साथ उदय के चेहरे से अचानक ही सारी टेंशन गायब हो गई और दिव्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट